Hello everyone, this is Arpita Mehta and you are listening in this video lecture about game theory. Let's see the introduction of game theory. Introduction. Interdependence of firms in oligopolistic markets and uncertainty about competitors' reaction ineffective by traditional economic tools, game theory become a field. क्या हो रहा था जब इंट्रोडक्शन हुआ गेम थ्योरी का, कैसे हुआ? क्योंकि जो फर्म्स थी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, उन पे एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. जो कॉम्पिटिटर्स थे उनका रिएक्शन इट वाज अनसर्टेन और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाए और क्या उन स्ट्रैटेजीज़ में चूज़ करें. तब ये जो कंसेप्ट है गेम थ्योरी का, इट बिकेम अ फील्ड सिंस the book of John von Neumann and Oscar Monckton published in 1944. जितने भी हमारे इकोनॉमिक टूल्स थे दैट वर इनफेक्टिव सो दैट वो कोई स्ट्रैटेजी को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी मेक और उनमें से बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से चूज़ किया जाए ताकि एक फर्म का मैक्सिमम गेन और उसी टाइम पर अदर का मिनिमम लॉस हो सकता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज गेम थ्योरी. गेम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स जो भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज प्रोवाइडेड हैं, अवेलेबल हैं, उनमें से चूजिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ game theory. It is a study of how to mathematically determine the best strategy for given condition in order to जो भी हमारा आउटकम है उसको बेस्ट पॉसिबल लाने के लिए स्ट्रैटेजीज़ में से बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ चूज़ करने के लिए हम गेम थ्योरी का यूज़ करते हैं. गेम थ्योरी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करती है अंडर द assumption that each person's behavior impacts the well-being of all other participants in the game, that the game should be fair और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी हमारी फर्म्स हैं दे want betterment of the other. Assumptions. Humans are rational beings and humans always seek the best alternative in a set of possible choices. हमेशा humans जो है वो rational रहते हैं और हमेशा best जो भी हमारा set of possible choices है उसमें से हमेशा best alternative को choose करते हैं. हमारे पास गेम थ्योरी में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं. दे आर प्लेयर्स, स्ट्रैटेजीज एंड पे ऑफ. आप व्हाट आर प्लेयर्स? प्लेयर्स कैन बी फर्म्स और इंडिविजुअल जो इस गेम में या स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे. स्ट्रैटेजी इट इज़ अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन विथ क्लियरली डिफाइंड वैल्यूज. जो भी उनका कोर्स ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी द स्ट्रैटेजी. और जो भी उसे आउटकम मिलेगा, एक पर्सन के लिए प्रॉफिट और दूसरे के लिए लॉस, इस टाइप से, तो वहाँ पे हम कुछ जो आउटकम्स होते हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना देते हैं दैट इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स. तो पे ऑफ क्या है? इट इज़ द नेट गेन इट विल ब्रिंग टू द फर्म फॉर एनी गिवन काउंटर स्ट्रैटेजी ऑफ द कॉम्पिटिटर. जो भी स्ट्रैटेजी हम चूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना नेट गेन होगा एक पर्टिकुलर फर्म को, दैट विल बी आर पे ऑफ. हमारे पास है अब कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव गेम. गेम दो टाइप के हो सकते हैं. कोऑपरेटिव जिनमें कोऑपरेशन या नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट इज पॉसिबल, और नॉन कोऑपरेटिव गेम इन विच नेगोशिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट पॉसिबल. जहाँ पे कोऑपरेशन पॉसिबल है दोज गेम्स आर नोन एज कोऑपरेटिव एंड अदर्स आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव. एग्जाम्पल है जैसे कि हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, बार्गेनिंग बिटवीन बायर एंड सेलर ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक प्राइस
ऐसा हमें मिले, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द बायर एंड द सेलर। तो यहाँ पे कोऑपरेशन है, इस टाइप के गेम को या इस टाइप के प्रोसेस को कोऑपरेटिव गेम बोला जाएगा। और दूसरा प्राइस वॉर बिटवीन फर्म्स बेस्ड ऑन ईच अदर्स बिहेवियर, एक दूसरे के बिहेवियर पे जो प्राइस वॉर है वहाँ पे कोई कोऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है। दैट्स वाई एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम। 2% जीरो सम गेम, यहाँ पे जो भी हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स होगी उसमें से जो हम बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे, दैट विल बी गेन फॉर द वन फर्म एंड सेम थिंग इज लॉस फॉर द सेकेंड फर्म। तो जब हम इसका टोटल करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ गेम इज नोन एज 2% जीरो सम गेम, जहाँ पे दो फर्म्स या दो इंडिविजुअल या दो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें से जो एक का गेन है उतना ही दूसरे का लॉस है। दैट्स वाई टोटल सम इज 0। अगर हमारे पास कोई फर्म है, फर्म 1 हैज़ 4 strategies and firm 2 has 5 strategies, sum of the payoffs in the corresponding cells of 2 payoff tables add up to infinity। अब हमारे पास जो फर्म्स हैं उनके पास जो चॉइसेस हैं, एक के पास चॉइस है बेस्ट ऑफ द वर्स्ट की और दूसरे के पास चॉइस है चूज करने की मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। और इन पॉइंट से जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रैटेजी आती है या बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी आती है, उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी बाय फर्म 1 अमंग्स द मिनिमा, फर्म 1 चूजेस द मैक्सिमम। जो भी मिनिमम उसमें से मिल रहा है उसमें से वो मैक्सिमम जो है उसको चूज करेगा, यानी कि जितना भी वर्स्ट है उसमें वर्स्ट में से जो सबसे अच्छा वो ले सकता है, दैट विल बी स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म 1, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। मिन से यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है कि सब कुछ वर्स्ट है उसके लिए, और उस वर्स्ट में से जो उसके लिए सबसे अच्छा है यानी कि मैक्सिमम, दैट विल बी कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। एंड द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी बाय फर्म 2 विल बी जो उसके लिए सबसे अच्छा है, ताकि जो उसका जो पार्टिसिपेंट है उसका कम से कम लॉस हो, तो वो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को चूज करेगा। और यहीं पे हमारा एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बनता है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सैडल पॉइंट। दूसरी बात आती है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी की। जो हमारी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है इज द स्ट्रैटेजी दैट इज ऑप्टिमल नो मैटर व्हाट एन ओपोनेंट डज। वो किसी भी ओपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्योर स्ट्रैटेजी इन गेम थ्योरी। अब हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। प्लेयर ए हैज़ 4 strategies and player B has 5 strategies। और यहाँ पे एक कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी हुई है या जो फिगर आपको दिख रही है, दैट इज द पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें इन स्ट्रैटेजीज में से बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी को चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम फ्रॉम द मिनिमम ऑफ रोज। जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू है रोज में जो हमारी मिनिमम वैल्यू है हम उसको चूज करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट रो में देख रहे हो -2 0 0 5 3, जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज -2। सेकेंड रो में सबसे छोटी वैल्यू है 1, थर्ड रो में सबसे छोटी वैल्यू है -4, फिफ्थ रो में सबसे छोटी वैल्यू है
-6। अब प्लेयर बी के लिए देखते हैं, जहाँ पे हमें मैक्सिमम को चूज करना है। मैक्सिमम मतलब जो वर्स्ट है उसमें से सबसे अच्छा, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। और जो प्लेयर ए के लिए आएगी वो मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी होगी। फर्स्ट कॉलम में देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 5 है, नेक्स्ट कॉलम इज 3, नेक्स्ट इज 1, फोर्थ कॉलम 5 एंड फिफ्थ कॉलम 6। तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग या इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1 पर, जो प्लेयर ए के लिए सेकेंड स्ट्रैटेजी है और प्लेयर बी के लिए थर्ड स्ट्रैटेजी है। तो हमारा सैडल पॉइंट कैन बी सेकेंड कॉमा थर्ड। ये जो हमारा सैडल पॉइंट आया है वो बेस्ट होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी फॉर बोथ द पार्टिसिपेंट्स। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी इन गेम थ्योरी सेकेंड है। वहाँ पे हमने पढ़ा प्योर थ्योरी के बारे में, प्योर स्ट्रैटेजी के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं मिक्स स्ट्रैटेजी के बारे में इन द गेम थ्योरी। अगर हमारे पास दो कंपनीज है ए एंड बी कंपीटिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट और उनकी जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है, अब हमें यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द कंपनीज को डिटरमाइन करना है। सेम जो हमने पहले करके देखा, रोज में मिनिमम वैल्यू और कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे करस्पॉन्ड करेगा पॉइंट वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है -2 और ये दो जगह पर आ रहा है, सेकेंड में -6, थर्ड में -8। अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में -2 जो मैक्सिमम है, सेकेंड कॉलम में 20 मैक्सिमम वैल्यू और थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज -2। तो जो हमारा मिनीमैक्स और मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है दैट इज -2, और ये एक प्लेस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो प्लेसेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, -2 और -2। तो यहाँ पे हमें मिक्स स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ेगा, और जो हमारी ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें कोई सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी applied. Under this situation, both the companies need to resort what is known as mixed strategy. Mixed strategy हमें find out करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों strategies जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, first for company A, first for company B, and first for company A, third for company B. इस टाइप की दो स्ट्रैटेजीज हमारे पास आ गई, और इस टाइप के एग्जाम्पल को मिक्स स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। थैंक यू सो मच।